डूबती हुई नागिन को इस आदमी ने बचाकर पानी से बाहर निकाला और जैसे ही वो नागिन को छूता है वैसे ही उसे उसके पिछले जन्म के बारे में याद आ जाता है कि जब ये दोनों शादी करने जा रहे थे तब एक नाग की वजह से इनकी शादी अधूरी रह गई थी। और उसके याददाश्त के बाद वो नागिन को गले से लगा लेता है और जब ये आदमी के पत्नी को पता चला तब वो दौड़ते हुए एक साधु के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। इसीलिए साधु जब अपनी शक्तियों से देखता है तब वो आदमी एक नागिन को गले लगा रहा होता है, जिसके बाद साधु लड़की से कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हारी पति का उस नागिन के साथ मिलन होने वाला है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए एक इच्छाधारी नाग में बदल जाएगा और उसे बचाने के लिए तुम्हें सांपों के उगले हुए जहर को पीकर उस नागिन के ऊपर डालना होगा। लेकिन इसे पीने के बाद कोई भी इंसान नहीं बचता, पर फिर भी लड़की अपने पति को बचाने के लिए उस जहर को पी लेती है। जाने से पहले साधु ने लड़की के हाथ में एक तावीज बांध दी ताकि नागिन की शक्तियों का उस पर कोई असर न हो, और जाते ही वो उस नागिन को उठाकर वहाँ से फेंक देती है। लेकिन औरत का पति उसे नहीं पहचान पा रहा था और जब वो नागिन को मारने की कोशिश कर रही थी तब आदमी बीच में आकर उसे बचाने लगता है। एक छोटे से आइलैंड पे हिडिंबा जाति के लोग रहते थे जिन्हें इंसानी मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन अंग्रेजी सरकार ने आजादी के लिए लड़ रहे कुछ लोगों को इस आइलैंड पे छोड़ दिया, जिसके बाद हिडिंबा जाति के लोग उन सभी को मारकर खा गए। अब 1947 की आजादी के बाद अंग्रेजों ने उस आइलैंड पे लोगों को भेजना बंद कर दिया, पर उन्हें इंसानी मांस खाने की आदत लग चुकी थी, इसीलिए वो हमेशा बैठकर उनका इंतजार करते। एक दिन कुछ लोग उस आइलैंड पे पहुंचकर हिडिंबा जाति के सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तब अपनी जान बचाकर उनमें से कुछ लोग बगल वाली आइलैंड पर भाग गए। वहाँ जाने के बाद जब उन्हें एक महिला दिखी तब उनकी इंसानी मांस खाने की इच्छा फिर से जग गई, जिसके बाद वो उस महिला को मारकर खा गए। लेकिन तभी वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने उन्हें उस महिला को खाते हुए देख लिया और फिर भागते हुए जाकर गांव के सभी लोगों को बता दिया। और जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तब वो सभी हिडिंबाओं को पकड़कर जिंदा जला दिया। लेकिन उनमें से एक हिडिंबा अभी भी जिंदा था, जो अपने साथियों को जलता देख वहाँ से बचकर निकल गया और अब वो गाँव वालों से बदला लेगा। सुबह सुबह इस चाचा ने मोर को पकड़ा और कहा कि ये मोर जहाँ बैठेगी वहाँ हमें सोना मिलेगा, और जहाँ पर मोर बैठता है अंग्रेज वहाँ पर खुदाई करवाता है, लेकिन वहाँ पर खजाना नहीं मिलता। फिर वही चाचा पीले फूलों को देखकर कहता है कि इन फूलों के नीचे सोना मिलेगा। तब अंग्रेज यहाँ भी खुदाई करवाता है, लेकिन उसे सोना नहीं मिलता। धीरे धीरे उसने सारी जमीन खुदवा दी, लेकिन उसे सोना नहीं मिला। कुछ दूर जाने पर उस चाचा को एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये गड्ढा सोने की गुफा तक जाने का रास्ता है। पर ठंगू कहता है कि ये गड्ढा बिजली गिरने से बना है। तब अंग्रेज इसे चेक करने के लिए उसमें आदमी उतरवाता है, जहाँ पर उन्हें नागा जाति के मूर्ति के भगवान का सर मिलता है। सोने के लिए ये दो अंग्रेज आपस में ही लड़ पड़ते हैं। उन्हें जब यहाँ सोना नहीं मिलता तब वो ठंगू के कहे अनुसार पहाड़ के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन पर एक काला चीता हमला कर देता है और वो चीता अंग्रेज को पकड़ के उसे बुरी तरह घायल कर देता है। पर ठंगू उस चीता को मारकर खत्म कर देता है। उसी बीच वहाँ पर नागा जाति के लोग आकर उन पे हमला कर देते हैं। तभी उन्हें उस टूटे हुए मूर्ति का आधा शरीर मिल जाता है, जिसे जोड़ने के बाद वो लोग युद्ध रोक देते हैं पर लगाया, और फिर उसे नचाते ही अचानक गुफा की दरवाजा खुल गई। ये गुफा हजारों सालों से बंद था, इसीलिए कार्तिक के मामा ने उसे अंदर जाने से मना किया, लेकिन फिर भी वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही घनघोर अंधेरे के साथ कार्तिक के शरीर पर एक पीपल का पत्ता मिला। हरे पीपल के पत्ते को देखकर कार्तिक समझ गया कि इस गुफा के अंदर कहीं न कहीं से सूरज की रोशनी आती है। तभी उसे एक साधु की बात याद आई, इसलिए उसने अपने मामा को अपने साथ एक मंत्र दोहराने को कहा। और जैसे ही कार्तिक के मामा ने कार्तिक के साथ मंत्र दोहराया वैसे ही गुफा के अंदर एक रोशनी आई। ये देखकर सभी के सभी हैरान हो गए, जिसके बाद वो सभी और जोर से उस मंत्र को पढ़ने लगे। तब देखते ही देखते उस पूरी जगह पर उजाला हो गया। दरअसल इस पूरे पेड़ को सूरज की रोशनी देने के लिए वर्षों पहले इस तरीके का इस्तेमाल किया गया था। तभी कार्तिक को उस पेड़ के पीछे एक जगह दिखाई दी जिसे अनोखे तरीके से बनाया गया था, और जब उन्होंने करीब जाकर देखा तब उसके ऊपर एक बहुत ही पुरानी चीज रखी हुई थी। इसीलिए वो लोग उसे उतार कर देखने का फैसला करते हैं।